हेलो बच्चों। इसमें लिखा है प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियली द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट as it would acquire if it had moved from rest with uniform acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 0.5 मिनट्स। यूनिट भी ध्यान देना, नहीं 5 सेकंड देख करके कैलकुलेशन कर डाले। इफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट 80 मीटर देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करता हूं। तो दिया गया है कि अगर रेस्ट से स्टार्ट करता और एक्सेलरेशन होता 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 0.5 मिनट, क्या मैं इसको 30 सेकंड्स लिख दूं? तो यहां से जो वेलोसिटी हमारे पास आती दैट इज u प्लस 80, जो कि हम लोगों के पास आ जाती 90 मीटर पर सेकेंड। यानी जो भी इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 90 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल लिखा हुआ है ना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी would be equal to the move from rest with uniform acceleration 3 for this one, clear? And vertical maximum height attain किया 80, क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट जब अटेन की 80 की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां से ये हम लोगों ने लिख दिया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे को नहीं पता है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन होगा -10, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही आफ्टर ट्रेवलिंग 80 मीटर। तो अब अगर हम यहां से लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, तो v तो 0 हो गया। यहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 80, क्लियर? तो अब अच्छा देखो, यहां से जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास आ रही है जिसको हम यू वी लिख रहे हैं, तो ये कितनी हो गई? जरा इसमें से अगर हम कुछ कुछ टर्म्स को बाहर कर पाते, इसमें से 100 पहले इधर लिख लो ये वाला, और 8 इंटू 260, तो देखो बढ़िया इसका रूट निकल गया, याद आएगा 10 इंटू 4, मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वो आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? अब तुमसे पूछा गया था, एक मिनट देखिए, इसमें इसमें पूछा गया आपसे द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया 90 और वर्टिकल कंपोनेंट आया 40, दिख रहा है बेटा ये? तो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हम लोगों के पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ये थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में दिए, तो पहले मैं टेन थीटा निकाल लेता हूं, मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर साइन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेगा 40/90, दैट मीन्स 4/9। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/9। चेक करते हैं ये ऑप्शन कोई दिया होगा तो ठीक है, नहीं साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ 4/9 यहां पे हम लोगों को ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, क्लियर है? सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।